ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड एनी कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड हो ने मुझे धोखा दिया और मुझे एक स्ट्रेंजर से शादी करना पड़ रहा है। लेकिन उसका ये एक डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। चलिए कहानी को शुरू से जानते हैं, जहाँ पर एनी को पता चला था उसका बॉयफ्रेंड हो उसी के बहन जीजी के साथ उसी के घर में गुलछर्रे उड़ा रहा है। सोचिए उसके लिए कितना ज़्यादा हर्टफुल होगा। यहाँ पर जब वो उन दोनों को चीटिंग करते हुए पकड़ती है तो वो दोनों बेशर्म की तरह कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही ये बात हम तुम्हें बताने वाले थे। बात अलग है कि हम बता नहीं पाए। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम दोनों को अगर एक दूसरे के साथ होना ही था तो मुझे बता देते पहले। इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ पर जो उसके पेरेंट थे वो लोग एनी को छोड़ करके जीजी को ही सपोर्ट कर रहे थे कि क्या हो गया, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर उसके साथ गुलछड़े और आ रहा था, इतना ओवर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। जब तुम्हें पता ही है कि वो उससे प्यार करता है तो तुम उसे जाने दो। एनी को अपने घर में कभी शुरू से लेकर के आज तक प्यार नहीं मिला। सारे ही यहाँ पर उसे सिर्फ मनी बैग की तरह इस्तेमाल किया करते थे। एनी ने शुरू से पैसे कमा करके इस घर में दिया है और सारे उसके इस्तेमाल करते थे। हालांकि कभी कभी उसके फादर अपनी वाइफ के खिलाफ बोलने का कोशिश करते थे, लेकिन क्रिपल होने की वजह से वो लोग उसकी बातों को दबा देते थे। अब वो उसकी बात मान जाती है, ठीक है चलो मैं उससे ब्रेकअप करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर जीजी को ये लग रहा था कि वो अमीर है और एनी इतनी आसानी से हुओ का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। दैट्स वाई वो अपनी मॉम को ज़िद करती है कि मॉम हमें यहाँ पर उससे पीछा छुड़ाने के लिए ब्लाइंड डेट्स पर भेजना पड़ेगा। उसकी माँ ये बात मान जाती है। अगले दिन वो एनी को कह रही थी कि अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो क्यों ना तुम ब्लाइंड डेट्स पर जाओ, कुछ नए लोगों से मिलो। एनी यहाँ पर अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा आने लगती है। एक तो तुम्हें अब मेरी बहन को नहीं कुछ बोलो और ऊपर से तुम मुझे ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज रही हो। स्टिल उसकी माँ की नौटंकियों के आगे उसे झुकना पड़ता है। वो पहले तो चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाती है, थक चुकी थी इन ड्रामों से वो। आफ्टर दैट वो सोचती है कि कोई ना, इसके बाद ब्लाइंड डेट पर ही तो जाना है, मैं जा कर के उस बंदे को मना कर दूँगी, करना क्या है। यही सोचते हुए वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए निकलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सेन को, वो इस कहानी का मेन लीड है। अपने डैड के फोर्स करने पर वो भी यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था। हालांकि उसे उस ब्लाइंड डेट से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उस रेस्टोरेंट में वो एनी को देखता है। एनी उसे अपने बचपन की दोस्त की तरह लगती है। हालांकि वो क्लियरली उसे पहचान तो नहीं पाता है, बट स्टिल यहाँ पर वो उसे उसी तरीके से लगती है जैसे कि वो खो चुका है। यहाँ पर वो दूसरे टेबल पर बैठता है। एनी का ब्लाइंड डेट आता है। मोटा सा भद्दा सा इंसान था जो कि बहुत ही ठरकी था, पैसे का सिर्फ शो ऑफ किया करता था। एनी यहाँ पर उसे देखते ही पहचान जाती है, इससे उसकी नहीं बनने वाली है। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो ठरकी एनी को रोकने लगता है। बीच में हुआ आ जाता है एनी को सेव करने के लिए। इस ब्लाइंड डेट से तो ज़्यादा एनी यहाँ पर हो से परेशान थी। वो तुरंत यहाँ पे जीजी को मैसेज करती है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा ब्लाइंड डेट ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर वो हो को कॉल करती है और कहती है देखो ना मेरे पैर में मोच आ गया है, थोड़ा आगे नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो यहाँ पर जाने लगता है। एनी कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि अजीब है, जब भी हम दोनों अकेले होते हैं तब कुछ ना कुछ जीजी को हो ही जाता है। लेकिन वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और कहता है नहीं नहीं, जीजी तो बहुत ही सीधी सादी है, तुम बेकार में उस पर ब्लेम लगा रही हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी बस हंस के चुप रह जाती है। उसके जाने के बाद उसका ब्लाइंड डेट उसे रोक करके आगे ब्लाइंड डेट को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, लेकिन एनी यहाँ पर उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे परेशान करने लगता है। सेन को बीच में आना पड़ता है। सेन के यहाँ पर आने की वजह से फ़िलहाल के लिए तो उसका ब्लाइंड डेट वहाँ से चले जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पर वो एनी को खुद से शादी करने के लिए ऑफ़र करता है। जीजी कहती है एनी कहती है लेकिन तुम तो इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। वो कहता हाँ लेकिन मुझे कन्वीनियंस मैरिज चाहिए, मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, मैं बस अपने पेरेंट को दिखाने के लिए ये शादी कर रहा हूँ। एनी सोचती है ये भी ठीक है, मेरे पेरेंट भी दिमाग नहीं ख़राब करेंगे, मैं भी शांति से इसके घर में रह सकती हूँ और अपना काम भी कर सकती हूँ।
एनी और सेन यहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं और फिर हमें वही कहानी का सीन 1 दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले रहे थे। सर्टिफिकेट वगैरह लेने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करते हैं जहाँ पर कि एनी को उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि ब्लाइंड डेट को तुमने क्यों ख़राब किया, वो इतना अमीर था। एनी कहती है मॉम मुझे अमीर लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब सेन ने तो यहाँ पर उसे अपनी आइडेंटिटी बताई नहीं थी। वो सोचता है चलो ठीक है, इसी बहाने मैं एनी के कैरेक्टर को भी जज कर लूँगा, कहीं वो कोई गोल्ड डिगर तो नहीं है ना, कहीं वो पैसे के लिए तो उससे शादी नहीं कर रही ना। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, इसी वजह से वो यहाँ पर उन्हें ये बातें नहीं बताता है। एनी कहती है ठीक है, जैसा होता है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वो कहता है अब यहाँ साथ में निकल रहे हैं तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी महंगी कार देख के कहने लगती है एनी तुम्हारे पास इतनी महंगी कार कैसे। सेन झूठ बोल देता है ये कंपनी के बॉस की कार है और वो उस कंपनी में काम करता है, तो उन्होंने इसे वॉशिंग के लिए दिया था तो मैं बस इसे लेके आ गया। एनी उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेती है। सेन एनी को उसके घर छोड़ने के लिए चले जाता है। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि उसने कन्वीनियंस मैरिज कर लिया। उसकी फ्रेंड भी सुन की चौंक जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश थी क्योंकि उसने हो को छोड़ दिया। उसे पता था कि हो उसके लिए सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब हो और जीजी का खुलेआम लव लपाटा चल रहा था। मोहल्ले वाले भी ये देख करके कह रहे थे कि जीजी तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपनी ही बॉयफ्रेंड के, अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड के इतने गले लग रही हो, इतना चिपका चिपकी कर रही हो। इस बात पर हो भी काफ़ी ऑकवर्ड होने लगता है क्योंकि लोग उसे जज कर रहे थे। तभी वहाँ पर एनी हो को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि एनी को घर लेकर के आने के लिए। अब वो मना नहीं कर पाता है, उन्हें उनके ब्रेकअप के बारे में पता नहीं था। जीजी भी ज़िद करती है मुझे भी जाना है, तो वो बोल देता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ले चलूँगा। तभी हम लोग देखते हैं कि एनी उस महंगे कार से उतरती है जिसकी वजह से कि सबको ये लगता है कि असल में एनी ने उसी ठरकी बुड्ढे से शादी कर लिया। वो ये देख करके उस पर गुस्सा करते हुए कहता है मतलब तुम सच में इतना गिर गई हो कि तुम उस ठरकी बुड्ढे से शादी कर रही हो। एनी कहती है दुनिया में ना तुम्हारे अलावा कोई भी इंसान मेरे लिए बेटर होगा, लेकिन वो बेटर तुम तो होगे नहीं। वो कहते हैं सुनो मॉम को पता नहीं है हमारे ब्रेकअप के बारे में और मॉम तुमसे मिलना चाह रही हैं, कल उनका बर्थडे है। जो हो की माँ थी वो एनी के साथ अच्छे से बिहेवियर किया करती थी, इसी वजह से एनी बात मान जाती है। कहती है कि ठीक है वो चलने के लिए तैयार है, लेकिन उससे उसकी माँ को जल्दी ही बताना पड़ेगा अपने ब्रेकअप के बारे में। वो ये बात के लिए हाँ कह देता है और उसे यहाँ पर जीजी को जेलस फील कराने का भी तो मौका मिल रहा था ना। दैट्स वाई भी यहाँ पर जीजी एनी हाँ कह देती है जाने के लिए। ये देख करके सच में जीजी को बहुत ही जेलसी हो रहा था और उसे लग रहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड को उसे छीनने का कोशिश कर रही है। यहीं दूसरी तरफ सेन को अब अपने आप को थोड़ा गरीब दिखाना था, तो वो अपने सेक्रेटरी को एक अपार्टमेंट छोटा सा खरीदने के लिए बोलता है जो कि यहाँ पर होगा उनके ऑफिस के पास से। अब वो भी सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, हमारे बॉस को ये छोटू सा क्यों अपार्टमेंट चाहिए, बट वो उसका बॉस था वो ज़्यादा सवाल नहीं करता है। दूसरी तरफ जब वो घर जाती तो उसकी माँ बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती है। वो कहती है मुझे उस ठरकी बुड्ढे के साथ नहीं जाना है, आप लोग मुझे परेशान करना बंद करिए। अब वो लोग इसे बहुत ज़्यादा ही तंग करने लगे थे क्योंकि अब उन्हें लगा था कि अगर वो इनकी बात नहीं मानते हैं तो फिर वो ज़रूर ही वापस जाएगा उसी के पास। उसके डैड यहाँ पर उसे सपोर्ट करते हैं कि बस बहुत हो गया, ये भी हमारी ही बेटी है, तुम लोग हमेशा उसे परेशान क्यों करते रहते हो। पहली बार उन्होंने कुछ बोला था और उसकी माँ यहाँ पर वापस उसे डांटने लगती है, लेकिन नैनी कहती है कि ये डैड का ही घर है और तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। वो अपने कमरे में जा कर के थोड़ा रोती वोती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेन की फैमिली भी एनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी किसी गोल्ड डिगर से शादी किया है। वो लोग कहते हैं सेन को डाइवोर्स देने के लिए, लेकिन सेन साफ तौर से कह देता है चाहे जो भी हो जाए डाइवोर्स तो वो देने नहीं वाला है।
आप लोग एनी से मिल लीजिए। अगर एनी आप लोगों को लगी कि हाँ वो ठीक नहीं है या जो भी है, तो फिर आगे क्या करना है वो सोचेंगे। लेकिन डाइवोर्स तो वो किसी हालत में नहीं देने वाला है। वो यहाँ पर एनी को मैसेज करता है कि कल उसके पेरेंट उससे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन तब तक वो सो चुकी थी तो वो मैसेज नहीं देखती है। अगली सुबह जब जगती है तो वो मना कर देती है पोलाइटली, क्योंकि उसे तो हो के मोम से मिलने के लिए जाना था। इसके बाद ही तो वो कहीं और जा सकती थी। इधर हुआ जीजी और एनी दोनों को ही अपनी मोम से मिलने के लिए लेकर के जाता है। जीजी हमेशा ही हो से चिपकी रहती थी और ये बात उसके मॉम डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। एनी यहाँ पर हो कि नॉर्मल गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करती है। उसकी माँ एनी को यहाँ देख के बहुत ही खुश हो रही थी। उन्हें उनके ब्रेकअप के बारे में तो पता नहीं था। खाना वाना खाने के बाद वो यहाँ पर उन्हें कहती है, अब इतने टाइम से तुम लोग डेट वेट कर रहे हो तो थोड़ा शादी वादी का भी प्लान करो। जीजी बीच में आती है और उनसे उनकी शादी वादी को रोकने वोकने का कोशिश करती है। उसकी माँ उसे कहती है, तुम बहुत ही बोलती हो दूसरों के रिश्ते में, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें थोड़ा चुप रहना चाहिए। यहाँ पर वो मैटर जैसे तैसे संभालता है। वहीं दूसरी तरफ सेन के फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने कैसी लड़की से शादी किया है, फर्स्ट टाइम तुम्हारे पेरेंट उससे मिलना चाह रहे हैं और उसके पास फुर्सत नहीं है। अब वो भी नहीं जानता था कि असल में एनी ने क्यों मना किया है। फिर भी वो उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि मॉम डैड ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त उसके पास टाइम ही हो, थोड़ा सा चिल रखिए। वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो गलती से एनी को हो कि फैमिली के साथ देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलने के लिए उसे मना की है, वो उसे चीट कर रही है। तो उसे मैसेज डालता है कि कल सिविल ब्यूरो मिलते हैं। एनी उस टाइम उसका वो मैसेज देखी नहीं थी। उसकी मॉम यहाँ पर उसे बच्चे बच्चे करने के लिए बोलती है तो वो बहाना करके टाल देती है। यहाँ पर जीजी कहती है, आंटी एनी तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। लेकिन एनी यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है, आंटी मेरी बहन हमेशा ही मजाक करते रहती है, आपको ज़्यादा उनकी बातों को सुनने का ज़रूरत नहीं है। हो कि मोमो से डांट लगाते हुए कहती है, तुम्हारा बचपना समझ करके मैं तुम्हें हमेशा जाने दे देती थी, लेकिन इस तरीके से मैं एनी की बदनामी तुम्हारे मुंह से दोबारा नहीं सुनना चाहूँगी। जीजी का तो यहाँ पर मुँह ही बन जाता है। वो यहाँ पर चाह करके भी अब जीजी को सपोर्ट नहीं कर पाता है। उसके जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पर एनी उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है। दैट्स वाई उसे कहता है कि वो लोग कहाँ चलते हैं। एनी जानबूझकर उसे कहती है, वहीं जहाँ तुम और जीजी अक्सर जाया करते थे। वो कहता है, नहीं नहीं हम तो सिर्फ 2 ही बार उस होटल में गए हैं। एनी हंसते हुए कहती है, अपनी चीटिंग का प्रमाण यहाँ पर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मोम के सामने ड्रामे कर रही थी ताकि उनको ये ना पता चले कि असल में हमारा ब्रेकअप हो गया है। दोबारा यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा बकवास सुनना पसंद नहीं करूँगी। अब वो इस बात पर भड़कने लगता है और कहता है, इतने ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, मैं भी लड़का हूँ, मेरे फिजिकल नीड्स होते हैं। एनी हंसते हुए कहती है, तो ठीक है ना, जाके पूरा करो, तुम्हें किसने रोका है, मैंने थोड़ी कहा कि तुम मेरे लिए इंतज़ार करो। वैसे भी धोखा तो तुम दे ही चुके हो और इतने ही ठरकी थे तो पहले ही बोल देते कि मेरी बहन पसंद आ रही है। मुझे धोखा देने की क्या ज़रूरत थी। दोबारा अगर आसपास मेरे दिख भी गए ना तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अपनी माँ को जितनी जल्दी हो सके बता दो कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। ये कह के वो वहाँ से निकलती है। तब उसे यहाँ पर सेन का मैसेज डालती है कि सिविल ब्यूरो क्यों जाना है, तो वो कहता है डाइवोर्स लेने के लिए। जिसे देखती है नहीं चौंक जाती है और सोचती है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। वो कहता है, अगर तुम्हें अपना एक्स बॉयफ्रेंड इतना प्यारा है तो जाओ उसी के साथ रहो, मुझे चीटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। एनी उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मॉम को हमारे ब्रेकअप के बारे में पता नहीं है और आंटी मेरे साथ अच्छे तरीके से बिहेव करती है, इसी वजह से मैं गई थी। मेरे और हुओ के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। स्टिल यहाँ पर सेन उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करता है और तो उसे कॉल करके भी समझाने का कोशिश करती है। जब उसकी बात नहीं मानता है तो एट द एंड वो फिर डाइवोर्स देने के लिए मानने के अलावा और कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सेन को पता चलता है, वो वीडियो मिलता है कल होटल के सीसीटीवी का, जहाँ पर कि उसके पेरेंट के जाने के बाद एनी किस तरीके से हो को डांट लगा रही है। तब उसे पता चलता है कि शायद उसने एनी को गलत समझा, उसे उस पर भरोसा रखना चाहिए था। अब एनी उस पर गुस्सा थी और गुस्से में आकर के वो उसे डाइवोर्स देने के लिए भी रेडी हो गई थी और सेन दोबारा कोई नया तमाशा करना नहीं चाहता था। लेकिन उसे एनी को कैसे मनाए ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो उसके कॉल मैसेजेस का भी अब जवाब नहीं दे रही थी। हालांकि वो कल उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार ज़रूर हो गई थी।
उसका सेक्रेटरी यहाँ पर सेन को आइडिया देता है कि एनी को बहुत सारे पॉकेट मनीज भेज दो, लेकिन एनी इस चीज़ से नहीं पिघलती है क्योंकि उसे पैसे में, दूसरे के पैसे में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था जो कि वो इस तरीके से करे, और फिर वो और भी ज़्यादा सेन से गुस्सा हो जाती है। आफ्टर दैट जब वो घर जाती है तो वो जानबूझकर के लिपस्टिक से लब बाइट के निशान बना लेती है। वहाँ जाकर के उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है कि वो हो के साथ होटल रूम बुक की थी। एनी गुस्से में जाकर के जजे को थप्पड़ मारती है, कहती है शर्म नहीं आता है तुम्हें, एक तो तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना और घर पर आकर के कंप्लेन कर रही हो। फिर वो घर वालों को बताती है कि वो हु के साथ नहीं थी, उसने शादी कर लिया और वो अपने हस्बैंड के साथ थी, और यहाँ पर झूठ बोल देती है। वो ये घर छोड़ करके जाने के लिए भी तैयार थी। अब उसकी माँ तो ऐसा नहीं चाहती थी, अगर एनी घर छोड़ करके चली गई तो भला उन्हें पैसे कौन देगा। यहाँ पर उसके फादर एनी को समझाने का कोशिश करते हैं, अपनी बीवी पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो लोग उसे ही चुप करा देते हर बार की तरह। जीजी अपनी माँ से कहती है, माँ हमने उस टर्की बुड्ढे से पैसे लिए हैं, एने से उसकी शादी कराने की, तो हम इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दे सकते। वो लोग यहाँ पर उस टर्की बुड्ढे को घर पर बुला लेते हैं एनी के साथ इंटीमेट होने के लिए, लेकिन एनी इस पर्रे को पलट देती है। उस कमरे में एनी की जगह जीजी थी, ये बात उसकी माँ को पता ही नहीं था। वो बुढ़ा वहाँ पर जा करके एनी को जीजी को एनी समझ करके इंटीमेट होता है। उसकी माँ तो काफ़ी खुश हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर हु आ जाता है, और हु जब यहाँ पर आता है तब वो जीजी को उस टर्की बुड्ढे के साथ देख लेता है। जीजी यहाँ पर उसे समझाने का कोशिश कर रही थी कि सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगा कि तुम हो, मुझे तो पता भी नहीं था। तभी यानी यहाँ पर बाहर से आती है, कहती है लगता है कि बहन को कुछ ज़्यादा ही आजकल गलत फहमियाँ होते रहती हैं। अब इस बात पर उसके पेरेंट बहुत ही ज़्यादा भड़कने लगते हैं और सारा ब्लेम एनी पर ही डालने लगते हैं। वो भी जीजी से ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि वो एनी से ही प्यार करता था। इस पॉइंट पर जो एनी थी हंसते हुए कहती है, तुमसे घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो यहाँ पर एनी को समझाने के लिए आता है कि उससे गलती हो गई। वो प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। एनी कहती है, आज जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ पकड़ी गई तब अब तुम्हें वो नहीं चाहिए, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी, मतलब हिपोक्रेसी की भी बिल्कुल हाई लेवल पर हो तुम। मुझे परेशान करना बंद करो। वो टैक्सी लेके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो एनी के ऑफिस पहुंच जाता है उसे मनाने के लिए, उसे वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। एनी यहाँ पर सेन को मैसेज कर देती है कि क्या वो उसे रिसीव करने के लिए आ सकता है। उस समय वो मीटिंग में था। जैसे ही उसे एनी का ये मैसेज मिलता है तो वो मीटिंग छोड़ करके एनी को लेने के लिए चले जाता है। इधर वो एनी को कह रहा था कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, दोबारा उसे चीटिंग नहीं करेगा, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। एनी कहती है, अफसोस अब काफ़ी देर हो चुका है और मैंने किसी और से शादी कर ली है। हुगो को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन तभी सेन वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरी बीवी कह रही है कि उसने किसी और से शादी कर लिया है, तो तुम उसे परेशान करना बंद करो। सेन के कपड़ों और महंगे वॉच को देख करके हुगो को लगने लगता है कि क्या सेन सच में बहुत ज़्यादा ही अमीर है। वो चाह करके भी सेन के सामने कुछ नहीं बोल पाता। एनी उसे कहती है, अब पता चल गया ना कि मैंने किसी और से शादी कर लिया है, तो मुझे दोबारा परेशान करने के लिए मत आना। ये कह के वो सेन के साथ वहाँ से निकल जाती है। सेन से कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ रहने के लिए पूछा था, क्या वो ऑप्शन अब भी वैलिड है। सन कहता है, हाँ तुम कभी भी आ सकती हो। तो वो घर चलने के लिए कहती है। घर जाने पर जो एनी थी वो अपना सामान वामान पैक करके चुपचाप सेन के साथ वहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला था। एनी अपना सामान पैक करके निकल रही थी और उसकी माँ यहाँ पर फुल ऑन मेलो ड्रामा कर रही थी। उसे पता था ना कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी घर से जा रही है, अगर वो चली गई तो घर के खर्चे कौन संभालेगा। लेकिन एनी अब रुकती नहीं है और वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन अपने माँ से लड़ाई झगड़े के चक्कर में उसके पैर में मोच आ गया था। सेन को वो हेल्प करने के लिए ऊपर स्टेयर्स पर बुलाती है। सेन वहाँ पर जाता है, वो देखता है कि एनी ढंग से चल नहीं पा रही है, तो वो उसे गोद में उठा लेता है और फिर उसे लेके जाता है।
सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो वो होती है कि जब वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है और खुद से उसकी हेल्प कर रहा था। बैनी सोच रही थी कि ये कन्वीनियंस मैरिज वाला बंदा इतना केयरिंग कैसे हो गया, लेकिन बड़ा शौक तो उसे तब लगता है जब वो सेन को अपने घर लेके जाता है और सामने उसका सेक्रेटरी था। एनी को ये लगने लगता है कि सेन एक गे है और उसके सेक्रेटरी के बीच अफेयर चल रहा है। अपनी इसी चीज़ को छुपाने के लिए सेन ने एनी से शादी किया है और वो अपने पेरेंट्स को यही बातें नहीं बता सक रहा था। एनी अपने ही मन में अलग ख्याली पुलाव पका रहे थे। सेन उसे कहता है हम दोनों अलग अलग कमरे में रहने वाले हैं क्योंकि हम दोनों का फ्लैश मैरिज है। एनी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ी देर बाद सेन यहाँ पर डिनर करके मंगाता है। वो लोग साथ में खाना खाते हैं। उसे यहाँ पर शायद एनी पसंद आने लगी थी या फिर उसे वो अपनी बचपन की दोस्त की तरह लग रही थी। इसी वजह से वो उससे थोड़ा अट्रैक्टेड तो फील करने ही लगा था, भले ही वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। आफ्टर दैट वो यहाँ पर सेन और उसके सेक्रेटरी की बातें सुनने का कोशिश करती है। वो कंफर्म होना चाह रही थी कि क्या यहाँ पर असल में वो दोनों का अफेयर चल रहा है। सेन वो गेट खोल देता है और कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, साउंड प्रूफ है स्टडी रूम और तुम कुछ भी नहीं सुन पाओगी। फिर वो एनी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। ये इनके शादी का कॉन्ट्रैक्ट था और वो चुपचाप उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर देती है। जहाँ पर कि दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है लिली की फैमिली को। लिली इस कहानी की थर्ड फीमेल लीड थी और उसके घर वाले अपनी खोई हुई बेटी को खोज रहे थे। अब आपको पता ही है आगे कहानी में क्या होने वाला है। लिली यहाँ पर सेन को पसंद करती थी, लेकिन सेन की शादी इस घर की असली बेटी से फिक्स हुई थी जो कि बचपन में ही किडनैप हो गई थी और उसका अब कोई अता पता यहाँ पर नहीं था। और वो कहती है कि मैं सेन की कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया इंटरव्यू वगैरह दे करके, और मैं उसे पसंद करती हूँ और देखती हूँ जा रही हूँ उसे पटाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एनी को उसके बॉस का कॉल आ रहा था। वो बहुत ही गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे जल्द से जल्द आने के लिए। एनी के पैर में मोच तो था। वो गेट खोल करके जा ही रही थी कि सामने सेन अभी वॉकिंग करके आया हुआ था और एनी उसे गलती से टकरा जाती है। सेन को लगता है कि एनी उसे पटाने का कोशिश कर रही है, तो वो उसे कह देता है मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एनी सोचती है यार इतना sarcastic होने की क्या ही ज़रूरत थी। वहीं दूसरी तरफ सेन यहाँ पर फ्रेशन अप होकर के आता है। एनी ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही थी। अपने आप को वो मस्त सख्त लड़का दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एनी पसंद आने लगी थी। एनी ने अपना ब्रेकफास्ट मंगाया था, खाना वाना खा रही थी वो। इधर लिली ऑफिस में थी। उसे लगता है कि सेन आ गया होगा। वो गलती से उसके सेक्रेटरी को हक कर लेती है। फिर सेन यहाँ पर आता है, पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली कहती है मैं प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू दे करके आई हुई हूँ। हालांकि लिली और उसकी फैमिली को पता चल गया था कि सेन ने शादी कर लिया है। इस वजह से वे लिली यहाँ पर कंपनी जाने का कोशिश करती है ताकि यहाँ पर वो सेन को पटा सके। प्रॉपर इंटरव्यू के थ्रू वो आई हुई थी, तो सेन एट द एंड उसे फ़िलहाल तो नहीं निकाल पाता है। वो कहते हैं ठीक है काम करने आई हो, काम करने पर फोकस करो। वो एनी की बुराई करते हुए कहती है कि वो लड़की उसके लिए सही नहीं है क्योंकि वो बेफिजूल में पैसे के लिए है उसके पास आई हुई है। सेन उसे चुप रहने के लिए कह के काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। इधर दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि उसके टेबल पर से वो छोटी लड़की की फ़ोटो लिली ने हटा दी है, तो वो बहुत ही भड़क जाता है। वो छोटी बच्ची की फ़ोटो को हमेशा ही संभाल करके रखा करता था क्योंकि वही लड़की थी जिसने कि किडनैपर्स के समय उसकी जान बचाई थी। वो लिली को डांट लगाते हुए कहता है अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो यहाँ पर कभी काम नहीं कर पाएगी। फिर वो उसे जाने के लिए बोलता है और प्रोजेक्ट्स वगैरह को देखने लगता है। उनमें से एक प्रोजेक्ट उसे एनी की कंपनी का पसंद आता है। सेन को पता नहीं था कि एनी की कंपनी का प्रोजेक्ट है। इधर दूसरी तरफ जो उसकी मैनेजर थी ना, वो एनी से हमेशा ही जलती रहती थी। उसका उसके बॉस के साथ ही अफेयर चल रहा था। वो एनी का सारा क्रेडिट लेना चाह रही थी और अपने बॉस को एनी के प्रोजेक्ट का क्रेडिट देने के लिए कहती है। इधर एनी अपने ऑफिस में चुपचाप काम कर रही थी। वो लड़की हमेशा ही एनी को परेशान करते रहती थी, लेकिन एनी उन्हें इग्नोर करते रहती थी। तभी उसी दोपहर एनी की माँ यहाँ आ जाती है और फुल ऑन तमाशे करने लगती है। देखो वो कितनी घटिया लड़की है, सक्सेसफुल होने के बाद ये घर वालों को पैसे नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही।
एनी कह रही है माँ कितने ड्रामा करोगी, चले जाओ यहाँ से। सारे लोग यहाँ पर एनी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। तभी उसका बॉस यहाँ पर आता है और वो एनी को कहता है तुम्हारी वजह से हमारा कंपनी का नाम ख़राब हो रहा है, तो हम तुम्हें जॉब से निकाल रहे हैं। एनी की माँ खुश हो जाती है, फाइनली जो वो चाहती थी वो हो रहा था। एनी कहती है अब तो खुश हो ना, अब चलो जाओ यहाँ से। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि उसके जाने के बाद वो अपने बॉस से जाकर के बात करती है और कहती है बॉस आपको पता है मैं इतनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिस वजह से आप मुझे जॉब पर निकाल रहे हैं। मतलब वो थ्रू आउट द टाइम उन्हें कन्विंस कर ही लेती है कि असल में वो उसे जॉब से ना निकाले तो ठीक है, वो उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी शांति से अपने काम से लग जाती है। वो उस लड़की को ज़्यादा भाव नहीं देती है क्योंकि उसे पता था उससे मुंह लगने का कोई फ़ायदा है नहीं, टैलेंट वैलेंट तो है नहीं उसके पास, सिर्फ दिमाग ख़राब करते रहती है। इधर रात में सेन अपने दोस्तों के साथ था। एनी उसे मैसेज करती है कि क्या वो घर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसे अकेले इस घर में रहने में डर लग रहा था, लेकिन वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता है। जिस पॉइंट पर उसे लगने लगता है कि शायद वो आएगा नहीं, तो वो गेट को अच्छे से अंदर से लॉक कर दी है। नींद की दवा लेकर के उसे सोने की आदत थी और वो सोने चली जाती है। इधर लेट नाइट सेन यहाँ पर आता है तो वो गेट ही नहीं खोलती है, जिसे देख करके वो काफ़ी गुस्सा आने लगता है। फ़ोन भी नहीं उठाती है, कोई ऑप्शन था नहीं उसके पास, तो उसके बगल वाले फ्लैट में उसका सेक्रेटरी रह रहा था, वो उसके कमरे में चले जाता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है उसने इतने सारे कॉल्स किए हैं। बाहर कचरा फेंकने के लिए जाती है तो सामने सेन अपने सेक्रेटरी के कमरे से निकल रहा था। वो देख के उसे कहती है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पे अपने सेक्रेटरी के साथ रहना है तो तुम रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है पागल लड़की, मैंने तुम्हें कल इतना कॉल किया था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वो कहती है असल में मैं कल नींद की दवा लेकर के सो गई थी, तुमने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि शायद तुम नहीं आओगे। वो उसे मनाने के लिए टेस्टी फूड बनाने लगती है, लेकिन अब सेन तो गुस्सा था और वो इतनी आसानी से थोड़ी ही मानने वाला था। वो फिर काफ़ी सारे कॉल मैसेजेस के बाद सोचता है कि अच्छा चलो ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं चल लेता हूँ। वो घर आकर के खाने के लिए तैयार हो जाता है। अपना काम वाम ख़त्म करके वो घर के लिए निकलता है। एनी यहाँ पर खाना बनाने में बिज़ी थी तो वो उसका थोड़ा बहुत हेल्प भी करता है। शादी में यहाँ पर दोनों खाना वाना खाने के लिए बैठते हैं, जो कि उसे एनी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो इस तरीके से घर का बना टेस्टी फूड खा रहा था। अपने मॉम डैड के पास भी वो बहुत कम ही जाया करता था। एनी कहती है तुम अपने मॉम डैड से मुझे मिलाना चाहते थे ना, मुझे टाइम नहीं था, बट मैं यहाँ पर अब मिलने के लिए तैयार हूँ, तुम अपने मॉम डैड को बोल दो। सन कहते हैं ठीक है मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ। फिर वो साइड में जाकर अपने डैड को कॉल करता है और कहता है अगर मेरी वाइफ को टाइम है, आप लोग अगर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा एनी को पता नहीं है कि मैं इतना अमीर हूँ और आपको गरीब बन करके ही मिलना पड़ेगा। अब उसके मॉम डैड भी इस बात को मान लेते हैं कि ठीक है चलो एनी के कैरेक्टर को चेक करते हैं कि असल में वो सच में सन के लिए सिंसियर है या फिर वो पैसे के लिए ही उसके पास आई हुई है। शाम में सेन एनी के साथ अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है। कंपनी के पास वाले छोटे से रेस्टोरेंट में वो लोग करीब बन के मिलते हैं। उसके मॉम डैड की एक्टिंग देख करके तो खुद सेन भी चौंक जाता है। एनी बिल्कुल नॉर्मल थी और वो यहाँ पर उसके मॉम डैड से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है और उनसे बात करती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके फादर एनी से थोड़ा इम्प्रेस तो हो गए थे उसकी बातों बातों से, लेकिन वो ये बात बताते नहीं हैं इतनी आसानी से। किसी बाहरी इंसान को अपनाना आसान नहीं होता। मॉम डैड के जाने के बाद सेन और एनी वहाँ से बात करते हुए घर के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ पर उसे हो कि मॉम का कॉल आता है और वह एनी से मिलना चाह रही थी। हो कि मॉम की तबीयत मोस्टली ख़राब रहा करती है और उन्हें उनके ब्रेकअप के बारे में नहीं पता था, इसी वजह से एनी यहाँ पर उन्हें मना नहीं कर पाती है। वो हो को समझाने का कोशिश करती है कि असल में उसे जाना पड़ेगा, लेकिन वो जल्दी ही हो की मॉम को सच्चाई बताने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो मान जाता है, ठीक है जाओ, हालांकि वो जेलस तो हो रहा था। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि एनी सेन की हुओ की मॉम के साथ बैठ कर के डिनर विनर कर रही थी और वो जब भी शादी की बात करती तो वो हमेशा ही टाल दिया करती थी।
खाना वाना खा के वो लौटने लगती है, लेकिन वो अपना चाल चल चुका था। एनी को घर छोड़ने के बहाने उसने जो उसे लव पोषण दिया था, इसी वजह से वो यहाँ पर उसके साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा था। एनी समझ जाती है कि हो के इरादे ठीक नहीं है। वो तुरंत ही यहाँ पर सेन को मैसेज कर देती है कि वो उसे सेव करने के लिए आए। ये मैसेज पढ़ते ही सेन सब कुछ छोड़ करके एनी को ट्रैक करते हुए उसके पास पहुँच रहा था, और इधर एनी पर वो दवा असर करने लगा था। वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए गया था ताकि इसके बाद एनी उससे शादी कर सके, लेकिन थैंकफुली तब तक सेन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो एनी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर वो एनी को वहाँ से लेके जाता है। एनी उस दवा के असर में थी और वो पहले तो सेन को हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि सेन तो लड़कों में इंटरेस्टेड है, तो भला वो उसका हेल्प कैसे करेगा। वो सेन को कहती है, काम करो तो मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढ के लेके आओ, तब तक मैं खुद को कंट्रोल करने का कोशिश करती हूँ। फिर सेन यहाँ पर सोचता है वैसे भी वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है, तो एनी का हेल्प करना तो उसका फ़र्ज बनता है। वो यहाँ पर एनी के साथ इंटीमेट होता है। एनी उस समय यही सोच रही थी कि सेन लड़कों में इंटरेस्टेड है, तो वो उसका हेल्प कैसे कर सकता है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है और उसे ये सब कुछ याद आता है कि उसने क्या कांड किया है, तो वो काफ़ी एम्बेरस थी। तभी वहाँ पर उसे हो की मॉम का कॉल आता है, क्योंकि अब सेन ने हो को जेल भेज दिया था, और ये बात जब उन्हें पता चलता है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो बस अपनी वाइफ से एनी को मिलने आने के लिए बोल रहे थे, ना कि हो को जेल से निकलवाने के लिए। इधर एनी रेडी होके जा रही थी। कल जो कुछ हुआ, सेन ने उसकी मदद की, इस वजह से वो सेन को थैंक्स बोलती है और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि अब वो हो कि मॉम का ख्याल कर रही थी। उसके डैड का ये नहीं कहना था कि हो ने कुछ भी गलती नहीं की है, तुम उसे जेल से निकलवा दो। कांड तो उसने बहुत बड़ा ही किया था। स्टिल यहाँ पर वो बस ये चाहते थे कि वो उसकी वाइफ के साथ थोड़ी देर रहे। सेन भी वहाँ पर लिली के भाई के साथ आया हुआ था, और जब वो यहाँ पर एनी को हो की माँ के साथ देखता है तो वो थोड़ा जेलस होने लगता है। यहाँ पर जो लिली का भाई था वो एनी को देखता है तो उसे ना जाने क्यों काफ़ी अपनापन सा महसूस होता है, लेकिन सेन के कहने पर वो वहाँ से चले जाता है। इधर एनी हो कि मॉम को बताती है कि आंटी, हम दोनों कब का अलग हो चुके हैं, आपकी भलाई के लिए हम ये बातें बता नहीं रहे थे। इधर गुस्से और जेलसी में सेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर इन बातों को अच्छे तरीके से समझ रहा होता है। दूसरी तरफ एनी यहाँ पर जानती थी कि कहीं ना कहीं सेन थोड़ा गुस्सा है, तो वो उसे मनाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन सेन को मनाना इतना भी आसान नहीं था। वो उसका वेट करते करते हॉल में ही सो जाती है। सेन यहाँ पर आता है तो मैनी की नींद खुलती है। वो साथ में खाना खाने के लिए बोलती है, तो वो गुस्से में था और मना कर देता है। मैनी सोचती है वो खाना बर्बाद तो नहीं कर सकती है, तो वो उसकी सेक्रेटरी को बुला लेती है खाने के लिए। वो तो सेन और उसके सेक्रेटरी को एक करना चाह रही थी, ये सोच करके कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी वहाँ पर सेन आ जाता है। सेक्रेटरी को एनी के साथ खाना खाते हुए देख करके वो और भी ज़्यादा जेलस होने लगता है। एनी इन फीलिंग को नहीं समझती है। सेन उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग के स्क्रू में कोई प्रॉब्लम है क्या। एनी कहती है, क्यों, मैंने क्या किया, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी। यहाँ पर गलती से एक बॉल उसके हाथ से गिर जाता है और सेन के हाथ में कट लग जाता है। ब्लड देख करके सेन को फ्लैशबैक में अपना वो किडनैपिंग का सीन याद आने लगा था, जब वो किडनैप हुआ था और वो छोटी बच्ची उसके साथ थी। यहाँ पर एनी जैसे तैसे करके सेन को फोर्स ऐड करती है, जिस वजह से कि वो थोड़ा नॉर्मल हो पाता है। हालांकि उसे यहाँ पर सेन के पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगली सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है। एनी कंपनी में जाती है और वो जो बदमाश लड़की थी वो एनी के प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने का कोशिश कर रही थी। वो तो बस बहाना चाहती थी कैसे भी करके एनी को जॉब से निकलवाने का, लेकिन वो कोई रीज़न ढूंढ नहीं पा रही थी। वो लोग यहाँ पर वो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो तो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। एनी कहती है, बहन तुम्हें कहानी नहीं पता ना, तो ज़्यादा ज्ञान ना दो यहाँ पर। मैंने ऑलरेडी हो से कब का ब्रेकअप कर लिया है, अब वो जो भी करे मेरा क्या, मैंने किसी और से ही शादी कर लिया है। कोई उसकी बात का भरोसा ही नहीं करता है।
जो उसकी मैनेजर थी, अच्छा प्रोजेक्ट साइन करने के लिए कंपनी वालों को लेके जा रही थी पार्टी में, एनी को भी बुलाई थी। इधर लिली जो थी अपने भाई के साथ बैठ कर के उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। एनी यहाँ पर आती है। लिली अपने भाई को भी एनी को नंबर नहीं देने देती है और वो खुद ही बीच में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ना तो वो उसके फैमिली वालों से जुड़े और ना ही वो उसके भाई से जुड़े। वो हमेशा ही एनी को सिर्फ परेशान करने का मौका ढूंढती थी। एनी को तो लिली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन लिली एनी के बारे में सब कुछ जानती थी। प्रोजेक्ट साइन कराने के बाद उस ऑफिस गर्ल के साथ एनी यहाँ पर डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि सारे उसे उसके हस्बैंड को बुलाने के लिए कहते हैं। एनी कहती है कि वो बहुत ही बिजी है, वो नहीं आ पाएगा। झूठ मूठ कर सबके सामने कॉल करके दिखा देती है, ओह तुम्हारी मीटिंग चल रही है, तुम नहीं आ पाओगे ना, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। सैनी यहाँ पर समझ जाता है कि एनी शायद अपने ऑफिस के लोगों के साथ है और वो उसका हेल्प चाह रही है, इसी वजह से वो उसका हेल्प करने के लिए वहाँ पर चले जाता है, जहाँ पर कि वो मैनेजर गर्ल इतना शो ऑफ कर रही थी। एनी झूठ बोल रही है, उसका कोई शादी वादी नहीं हुआ है। सेन जब यहाँ पर आता है तो सबका मुँह ही बन जाता है। सेन इतना हैंडसम था ना कि सारे ही उसे समझ नहीं पाते, इतना हैंडसम लड़का एनी से भला कैसे पड़ गया। साथ में वो लोग खाना वाना खाते हैं। आफ्टर दैट सेन यहाँ पर एनी को लेकर के जाता है। रास्ते में एनी को जीजी का कॉल आता है कि वो हो को जेल कैसे भेज सकती है। वो हो के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है। एनी हंसते हुए कहती है, तो मुझे क्यों ये बात बता रही हो? ओह मेरा बच्चा थोड़ी है, जिसका बच्चा है जाके उसे बात बताओ और अगर दम है तो उसे जेल से निकलवाओ। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो सैन को यहाँ पर थैंक्स बोलती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो एनी को हो के फैमिली के साथ दे करके सुपर जेलस मोड में है। इसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ कंपनी में जब उसे पता चलता है कि लिली ने एनी को परेशान किया है, तो वो गुस्से में आकर के उसे सीधे तरीके से जॉब से निकाल देता है। अब लिली इस पॉइंट पर कुछ भी बोल नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ एनी को ये सच पता चलता है कि असल में जो सेन है वो कंपनी का बॉस है, ना कि उस कंपनी में काम करता है। और हमारी ये कहानी यही ख़त्म कर दी जाती है। आई डोंट नो कहानी को इस तरीके से क्यों ख़त्म किया गया। आई होप कि इसका अगला पार्ट आएगा। अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूँगी। या फिर अगर ये कहानी प्रेडिक्टेबल ही है कि आगे क्या होने वाला है और आपको नई कहानी चाहिए, तो न्यू स्टोरी भी कमेंट में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।